आज हम हिंदी मॉडल बुक 5 के दोहे जो है सचिन के बाद वाला जो लेसन है, पाठ है, वह दोहा है, उसे लेंगे। उसमें कबीरदास जी, रहीमदास जी और तुलसीदास जी के दोहे को शामिल किया गया है। तो इन दोहों के साथ जो है अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। वे दोहे जो है लोक कल्याण बढ़ाते हैं और जीवन पर्यंत काम आते हैं। कबीर, रहीम और तो तुलसी के दोहे को आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है उसके पहले हम ये जानना जरूरी है कि दोहे अर्थात क्या। दोहा आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो दोहा जो है कविता का ही एक रूप है जिसमें कम शब्दों में जीवन के लिए उपयोगी अनेक बातें लिखी जाती है। वह गागर में सागर भरने वाली बात होती है। गागर यानी छोटा सा एक घड़ा, उसमें सागर का पानी, सागर इतना बहुत बड़ा होता है, उसका पानी कैसे आएगा। इसका मतलब छोटे कम शब्दों में जो है बहुत बड़ी बड़ी गूढ़ार्थ यानी बहुत ही भाव छिपे होते हैं, उसमें बहुत ही अर्थ छुपा होता है, बहुत जीवन में उपयोगी आने वाली अनेक बातों का उसमें सार होता है, उसी को कहते हैं। तो गागर में सागर बनने वाली बात जो है दोहों में होती है। तो उसमें देखा जाए तो कबीर दास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी ने अनेक जो है दोहे लिखे और हमें बताया। तो पहले हम जाने कि संत कबीर कौन थे। तो कबीर दास जी जो है इतिहास के महान संत थे। उन्होंने हमारे जीवन को जीने के बेहतर रास्ते बताए, अमूल्य बातें बताए कर जीवन को सफल बनाने का जो है उद्देश्य उन्होंने पूरा किया। वे अनपढ़ और ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी अनपढ़ थे पर ज्ञानी थे और अपने समय के सच्चे समाज सुधारक थे। उस समय हिंदू और मुस्लिम जातियों में बहुत ही तनाव था, तो उन्होंने उनको एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया। अंध परंपराओं, संकीर्ण सोच यानी छोटी सोच को बाहर निकाल कर सच्ची राह लोगों को बताई। तो उनकी भाषा जो है उन्होंने जो है हिंदी भाषा की सभी बोलियों को जो है अपने दोहों में सम्मिलित किया, ताकि लोग जो है उनकी बातों को समझ सके। बड़े बड़े ग्रंथों और शास्त्रों में लिखी गई बड़ी बड़ी बातें जो है जनसाधारण को समझ में नहीं आती। अतः उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जन भाषा में यदि मैं लिखूंगा या बोलूंगा तो सब लोग जो है उसे समझ सकेंगे। इस प्रकार के संत कबीर ने अपने दोहों में जो है जन भाषा का उपयोग किया। उसी प्रकार अब रहीमदास जी के बारे में जाने तो रहीमदास जी अब्दुल रहीम खान काना जो थे, बहुत ही व्यक्तित्व उनका प्रभावशाली था। वे अकबर के दरबार के कवि थे। तो उनको साहित्य से बहुत ही प्रेम था, वे साहित्य प्रेमी थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उन्हें तुर्की, अरबी, फारसी भाषा तथा संस्कृत की भाषा का भी ज्ञान था, वे उसमें माहिर थे। उनपे वीरता, राज्य संचालन, दानशीलता, दूरदर्शिता जैसे अद्भुत गुण उनमें थे। तो उन्होंने भी जो है मुस्लिम होते हुए भी सोचो जो है उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा जो है अपने काव्य की रचना द्वारा की। तो वे मुसलमान होके भी कृष्ण के भक्त थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं, तो कहते हैं। तो वे भक्ति काल के विख्यात कवि थे। वे राम भक्त थे। उन्होंने रामायण जो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसी का जो है रूपांतर रामचरितमानस में जो है किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनमें उन्होंने चौपाई के द्वारा सारी रामायण को लिखा और जन जन में गाई जाने वाली वह रामचरितमानस आज बहुत ही प्रसिद्ध है। रामचरित्र के द्वारा जीवन में शील, विनय, आदर, सद्भाव के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है। दोहों में भी जीवन के लिए उपयोगी तत्वों के दर्शन दिखाने की प्रतिभा उनकी अनोखी है। तो इस प्रकार अभी हमने जाना, अभी इन तीनों के जो दोहे जो हमने लिए हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोहों में दिए गए कठिन शब्दों के जो अर्थ यहाँ पे मैंने दिए हैं, तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 4 में है, उसमें सबसे पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर जो है अर्थ भी दिया गया है कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ। तो जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाए, छांव यानी छाया दे पाए, और ना ही उसके फल सुलभ हो, सुलभ यानी इजीली वी कांट टेक। तो इस प्रकार उसका तो बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार दूसरा जो है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लीडर को कहते हैं जो सभी को जो है मार्गदर्शन देता है, वो जो है मुख के समान होना चाहिए। एक मुख जो है, हम हमारे
उससे एक ही हमारे पास एक ही मुख है, लेकिन हम खाने के पश्चात उसके बाद जो भोजन हमारे शरीर में जाता है वो सारे शरीर को जो उसका पालन पोषण करता है। उसी प्रकार एक मुखिया को चाहिए कि वो आसपास जो भी हो उसका सही मार्गदर्शन कर सके। तो यहाँ पर जो है उसका अर्थ दिया है, ये तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पाने के लिए तो अकेला है लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो तीसरा दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मद तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परिचय। तो यहाँ पर जो है धागा अर्थात थ्रेड, तोड़ो यानी यहाँ पर जो है जन्माशय में तोड़ो ने तोड़ना को बोलते हैं, तो तोड़ो चटका यानी तो ब्रेक, चटक जाता है ना, चटक जाना है टूट जाना। तो उस प्रकार जो है यहाँ पर क्या दिया गया अर्थ में कि रहीम ने कहा है कि प्यार का नाता जो है बहुत नाजुक होता है, नाजुक है ना, बहुत टेंडर, तो इसे तोड़ना उचित नहीं होता। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। अतः किसी भी नाते को तुरंत तोड़ना या सोच समझ कर तोड़ना चाहिए, लेकिन प्रेम जो है हमेशा जो है बनाए रखना चाहिए जहाँ तक हो सकी बात है। उसके बाद का जो है दोहा है कबीरदास जी का है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर अर्थ दिया गया है, पोथी यानी धर्म ग्रंथ, शास्त्रों की बड़ी बड़ी किताबें, पंडित यानी ज्ञानी और निपुण, भया यानी होना, को यानी कोई, ढाई यानी 2.5, और आखर यानी अक्षर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है अर्थ में कि पोथी यानी धर्मग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं होता, पंडित तो वह होता है जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता हो और उसे अपने जीवन में उतार लेता है। यानी पोथी पढ़ने से कोई लाभ नहीं, यदि मनुष्य का व्यवहार प्रेम पूर्वक ना हो तो वो पढ़कर भी अज्ञानी है। तो इस प्रकार अंत में जो लास्ट में दिया गया उस दोहे को भी हम देख लेते हैं। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए रे, बहुरी करेगा कब। तो काल यानी कल का जो भी काम करना है, कल जो भी है, काल करे सो आज कर, अब कर, आज अभी कर लो, आज करे सो अब, आज यदि करना कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, क्योंकि पल में परलय कोई नहीं, पल में नेक्स्ट अगले ही क्षण क्या होने वाला किसी को नहीं पता, स्थिति कैसी बदलती वो भी नहीं पता। इसके लिए बहुरी करेगा कब, कल करते अब कब उस काम को करो। तो जो हमें चाहिए कि समय पर जो है काम करना चाहिए, कल का काम आज करें, आज का काम अब करें, वही जो है आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी सुंदर तरीके से उसमें दिया गया। अब आते हैं इन दोहों को गाने की ओर। दोहे कबीर, रहीम, तुलसी। दोहे मधुर वाणी, दोहे मधुर वाणी। बड़ा भया तो क्या हुआ, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या
सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए रे, पल में परलय होए रे, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में परलय होए रे, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। कविता। रही तुलसी दोहे मधुरवाणी, मधुरवाणी। धन्यवाद, धन्यवाद।